जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुंभ राशि वालों, 21 अगस्त से शुक्र देवता आपके कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है। शुक्र इस कुंडली के नवम और चतुर्थ भाव के मालिक। क्या होगा परिणाम, आइए समझते हैं। ये कहानी 21 अगस्त से 15 सितंबर तक का है, जब शुक्र कर्क राशि में है। शुक्र का गोचर छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, सेवा भाव में, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव यानी कि व्यय, विदेश, मानसिक अशांति, अस्पताल और आध्यात्मिकता में। शुक्र आपके कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, यात्रा और चतुर्थ भाव यानी कि सुख, माता, संपत्ति और वाहन के भाव के स्वामी हैं। संभावित परिणाम की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और शत्रु भाव यानी कि छठा भाव का प्रभाव, इस दौरान स्वास्थ्य पर में आपको विशेष ध्यान देना होगा। पेट, किडनी या रक्त से संबंधित तकलीफ जो है आपको परेशान कर सकती है। कोर्ट कचहरी या शत्रु संबंधी विवाद जो है सो सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को वर्क प्लेस पर में प्रतियोगिता बढ़ने वाली है, लेकिन मेहनत से विजय आप हासिल करेंगे, सफलता आप ही को मिलेगी। व्यय और विदेश भाव यानी कि सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, इससे अचानक खर्च बढ़ेंगे, खास करके स्वास्थ्य और भोग विलास पर में विशेष पैसा आप खर्च करेंगे। कोई बड़ा खर्च वाहन, घर की सजावट या धार्मिक यात्रा पर भी हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विदेश से जुड़े कामकाज या यात्रा के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कुछ जातक यानी कि कुछ कुंभ राशि के व्यक्ति आध्यात्मिक साधना या धर्म कार्यों में अधिक मन लगाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नवम भाव के स्वामी शुक्र यानी कि भाग्य पर असर, भाग्य में थोड़ी बाधा का संकेत है। योजनाएं पूरी होने में देरी हो सकती, धार्मिक कार्य, गुरु या बुजुर्गों से मतभेद भी इस बीच में हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। लंबी यात्राओं में कठिनाई आएगी, लेकिन अंततः उस यात्रा से भी आपको फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जन, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र यानी कि सुख संपत्ति का असर, माता की सेहत का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। घर परिवार में छोटी मोटी कलह तो हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। वाहन या घर से जुड़ा कोई खर्चा भी संभव है, ये मैं देख पा रहा हूं। नौकरी या व्यवसाय के कारण घरेलू जीवन में तनाव भी हो सकता है। क्या नौकरी या व्यवसाय के कारण घरेलू जीवन में कुछ तनाव संभव। शुभ फल कब मिलेंगे, तो मेहनत करने वाले जातकों को प्रतियोगिता में जीत इस वक्त में मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मेरा वादा है आपसे। विदेश, हॉस्पिटल, रिसर्च, आयात निर्यात या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग इस समय में विशेष लाभ पा सकते हैं। शत्रु या विरोधी आप पर भारी नहीं पड़ पाएंगे, भारी नहीं पड़ पाएंगे, अंततः विजय आप ही की होगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही छोड़कर उचित देखभाल करने पर लंबे समय तक आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। उपाय की अगर बात करूं तो इस समय में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें। गरीब कन्याओं को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान जरूर करें। घर में
सुगंधित वातावरण रखें। गुलाब, चंदन का इत्र प्रयोग निश्चित तौर पे करें। माता पिता की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। सब बम बम रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए संघर्ष और खर्च वाला रहेगा, लेकिन सही दृष्टिकोण, परिश्रम और संयम से आप अंततः लाभ और सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए कहीं कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, हमने बताने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।